बिहार को पीएम मोदी ने दी सौगात। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, जयसवा राज्यपाल के साथ साथ सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने भाषण से पहले 2 मिनट का मौन रखा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। मधुबनी में बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी की मधुबनी रैली पर सवाल उठाया। कहा कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद हमारे नेता ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी। पहलगाम आतंकी हमले पर मनोज झा बोले, क्या देश को श्रद्धांजलि का देश बनाया जा रहा है? पुलवामा हमले के दौरान भी श्रद्धांजलि दी गई और कहा गया था कि बहुत जल्द इसकी विस्तृत जांच होगी। पहलगाम आतंकी हमले की सबसे नई तस्वीर सामने आई। फोटो में घुटने के बल जमीन पर बैठे दिखे पर्यटक सिर झुकवाने के बाद आतंकियों ने गोली मारी। पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आसिफ शेख की तस्वीर सामने आई। पहले में हमले में कुल 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी डायरेक्टर और रॉ प्रमुख शामिल। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट ब्लॉक। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की थी खाता बंद करने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ी कार्रवाई। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन। सीसीएस की मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया। सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए गए। 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद किया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट साद अहमद वराइच को किया तलब। पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित होने पर भारत छोड़ने को कहा गया। पर्सोना नॉन ग्राटा होने पर राजनयिक भारत में नहीं रह सकते। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास से बैरिकेड्स हटाए गए। सीसीएस की मीटिंग में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर सुबह से पसरा सन्नाटा। भारत और सरकार की ओर से अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में पाक उच्चायोग के पास बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग। केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा कि आतंकियों से बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकी कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक में छोटी पार्टियों को नहीं बुलाने पर असदुद्दीन ओवैसी नाराज। कहा कि संसद में सांसद वाली प्रत्येक पार्टी को आमंत्रित किया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर यूपी सीएम योगी बोले, आतंकी हमला क्रूर और कायराना कृत्य है। आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। सीएम योगी बोले, धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया। ऐसा हमला सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सीएम योगी बोले, आतंक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हुई है। आतंकियों को सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खड़गे, सोनिया और राहुल मौजूद। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की शुरुआत से पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। खड़गे, सोनिया, राहुल समेत सभी नेताओं ने 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर संजय राउत बोले, ये कश्मीर में नहीं पूरे देश पर हमला है। संकट की इस घड़ी में हम सब एक साथ हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सरकार जो फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख बोले, हमले का पूरा देश विरोध कर रहा है। सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, लेकिन आतंकवादी उस जगह पर कैसे पहुंचे इसकी जांच हो। पहलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर रमन सिंह बोले, धर्म पूछकर हत्या करना एक विकृत मानसिकता है। देश दुनिया ने हमले की निंदा की है। मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पहलगाम हमले पर केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार बोले, हमले से पूरा देश गुस्से में, इसका हिसाब लिया जाएगा। सरकार खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, पहलगाम में जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। जिन्होंने ये किया है उन्हें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। पहलगाम हमले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, ये बेहद दुखद घटना, सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पहलगाम हमले के बाद उमर अब्दुल्ला की देश से अपील। बोले, कश्मीरियों को दुश्मन ना समझे, हम दोषी नहीं हैं, हम भी कश्मीर में शांति चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला बोले, हमले के खिलाफ सरकार ने कुछ कदम उठाए, ये अच्छी बात है। सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने 10 से 12 हॉटस्पॉट की पहचान की। श्रीनगर में 6 से 7 हॉटस्पॉट पर सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के 5 से 6 इलाकों में भी चल रहा है सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर रीजन में 45 से 50 आतंकी छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से लगातार हो रही है फायरिंग। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। नाले में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। उधमपुर ऑपरेशन पर पूरा होने पर 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है।
उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों से एनकाउंटर में घायल हुआ सेना का जवान शहीद। सेना ने ऑपरेशन अभी भी जारी रखा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा ऑपरेशन ITRF के 2 आतंकियों को घेरा है। आतंकवादियों की तलाश में पुंछ के लसाना वन क्षेत्र में SOG की विशेष अभियान सर्च अभियान में सेना के जवान भी शामिल। अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख के इनाम की घोषणा की। पहलगाम हमले से संबंधित आतंकियों की सूचना देने वाले को नाम दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे CM योगी। CM ने पत्नी और परिवार से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। योगी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कानपुर के सीमेंट कारोबारी के इकलौते बेटे थे शुभम। 11 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी। परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए हैं विनय नरवाल। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए राजस्थान के नीरज उधवानी के परिवार से मिले CM भजनलाल। बधाया ढांढस। CM नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि भी दी। भुवनेश्वर में प्रशांत सतपथी को दी गई श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने भी नमन किया। समीर गुहा का कोलकाता में किया गया अंतिम संस्कार। पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गई। पहलगाम हमले में मारे गए IB अधिकारी मनीष रंजन को BJP नेता बाबुल लाल मरांडी ने श्रद्धांजलि दी। बोले, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कर्नाटक के भारत भूषण को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। परिवार के लोगों से मुलाकात की। मुंबई में संजय लेले और अतुल माने का भी हुआ अंतिम संस्कार। पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदले के पार्थिव शरीर पर शरद पवार ने फूल चढ़ाए। पुणे में उनके आवास पर जाकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में कई दफ्तरों के कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। बारामूला में PM पैकेज के तहत कार्यरत कर्मियों को 27 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम के आदेश। आतंकी हमले के बाद पहलगाम में आज भी सभी दुकानें और बाजार बंद। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा। 22 अप्रैल को हुए हमले के 26 लोगों की जान गई थी। दिल्ली में NIA मुख्यालय की सुरक्षा कड़ी की गई। यहीं पर 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तबूर राणा हिरासत में रखा गया है। ब्रिटेन के पूर्व PM ऋषि सुनक ने लिखा कि हम भारत के साथ इस शोक की घड़ी में आतंक भी कभी जीतेगा नहीं। कनाडा ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्वीट में लिखा कि यह हिंसा का एक मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य है। नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने PM मोदी से की बात। PM मोदी ने नेपाली नागरिक के मारे जाने पर संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने 4 दिवसीय भारत यात्रा खत्म की। पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका रवाना हुए। भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के परिसर में आग लगी। दूर दूर तक फैले धुएं की गुबार। IIT JEE कोचिंग सेंटर के मामले में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 8 स्थानों पर ED की रेड। प्रमोटर DK गोयल सहित प्रमुख साजिशकर्ताओं के ठिकानों पर भी पहुंची ED की टीम। इसी साल जनवरी में बिना सूचना के FITT JEE सेंटर अचानक हुए थे बंद। करीब 12,000 छात्र हुए थे प्रभावित। लखनऊ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मंगल सिंह उर्फ मंगा गिरफ्तार। मंगा पर 25,000 का इनाम घोषित था। जम्मू कश्मीर में NH 44 पर यातायात बहाल। रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद था बंद। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी। ISIS कश्मीर की ओर से धमकी मिली। गंभीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज होगा मुकाबला। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे मैच। बेंगलुरु और राजस्थान दोनों की टीमों के बीच 32 मुकाबले में 16 मैचों में RCB ने जीता है और 14 मैच में राजस्थान। RCB से मुकाबले से पहले बोले राजस्थान रॉयल्स के चीफ कोच राहुल द्रविड़, लीग चरण में अब सिर्फ 6 मैच बाकी हैं और गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजस्थान के खिलाफ मुकाबले से पहले RCB को अनिल कुंबले की सलाह। कहा कि विराट पडिक्कल को लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की जरूरत है। IPL में मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथा मैच जीता। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर 144 रन का दिया था टारगेट। मुंबई ने 3 विकेट खोकर 16वें ओवर में जीता मैच। 144 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुंबई को पहला झटका जल्दी लगा। रायन रिकल्टन 11 रन बना। मुंबई के लिए विल जैक्स बड़ी पारी खेलने में रहे नाकाम। 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा और विल जैक्स के बीच 64 रन की पार्टनरशिप हुई है। मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा ने लगातार दूसरे मैच में 50 लगाई। रोहित शर्मा ने 70 रन की पारी खेली। पिछले मैच में जड़े थे नवा 76 रन। रोहित शर्मा ने T20 में 12,000 रन पूरे किए। विराट कोहली के बाद इस उपलब्धि को पाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी। मुंबई इंडियंस के लिए सूर्यकुमार यादव ने खेली तूफानी पारी। सूर्या ने 19 गेंदों पर 40 रन बनाए। हैदराबाद की शुरुआत खराब रही। SRH ने 35 रन के अंदर 5 विकेट गंवाए। SRH का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल। अभिषेक शर्मा 8, ईशान किशन 1 और नीतीश रेड्डी 2 रन बनाए। ट्रेविस हेड खाता खोले बिना ही पवेलियन लौटे। हेनरिक क्लासेन और अभिनव मनोहर ने संभाला मोर्चा। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी हुई। हेनरिक क्लासेन और अभिनव मनोहर की टीम को 143 के स्कोर तक पहुंचाया। हेनरिक क्लासेन ने 44 गेंदों पर 71 रन बनाए। अभिनव मनोहर ने 43 रन बनाए।
मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाजों में दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट ने कमाल की गेंदबाजी की। दीपक ने 4 ओवर में महज 12 रन देकर 2 विकेट लिए। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट चटकाए। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अभिनव मनोहर और पैट कमिंस को 1 विकेट मिला। मुंबई के जसप्रीत बुमराह ने 300 T20 विकेट पूरे किए। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का मलिंगा के रिकॉर्ड की बराबरी की। SRH को हराने के बाद एमआई के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने जताई खुशी, कहा कि लड़के सही दिशा में गति पकड़ रहे हैं। मुंबई की लगातार 4 जीत के बाद IPL पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंची। हैदराबाद की टीम 6 हार के साथ 9वें स्थान पर बरकरार। लग्जरी वॉच, जूझ से लेकर पेंटिंग्स खरीदने पर अब लगेगा नया टैक्स। सरकार ने 10 लाख से ज्यादा के लग्जरी आइटम्स की खरीद पर 1% TCS लागू किया। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में टाटा कंज्यूमर का मुनाफा 65% बढ़ा। 4,608 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, प्रति शेयर 8.25 रुपए का डिविडेंड देगी कंपनी। एक्सिस बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया। जमा पर अब 6.65% तक का ब्याज। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद IT कंपनी HCL के टेक शेयर में 7.74% की तेजी। जनवरी मार्च की तिमाही में कंपनी ने 4,309 करोड़ का मुनाफा किया। बैंक डोमेन को लेकर RBI का सभी बैंकों को निर्देश, अक्टूबर तक बैंकिंग वेबसाइट का डोमेन bank.in करने का कहा। डिजिटल फ्रॉड और फेक बैंकिंग वेबसाइट के बढ़ते मामलों के चलते फैसला। अप्रैल में भारत के निजी सेक्टर का उत्पादन 8 महीने में सबसे तेज। नए बिजनेस ऑर्डर और विदेशी मांग जैसे मैन्युफैक्चरिंग 3% किया गया। यूरोपीय कमीशन ने एप्पल और मेटा पर लगाया 6,783 करोड़ का जुर्माना। दोनों कंपनियों पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का आरोप।